सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफपीआर के जो मौजूदा कवानीन और इनके असरात हैं ताजिर बरादरी पर। उस हवाले से आपको पता है कि ताजिर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज भी है और टैक्स नेट को जो वसी करने और असासों के हवाले से जिस तरीके से निगरानी की जा रही है, ताजरों को शदीद दबाव में मुब्तला करने के हवाले से आज का ये प्रोग्राम, हम प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो इस हवाले से करेंगे। 2 लाख रुपए की बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर वजाहत तलब करना, टीओएस निजाम की लाजमी तनसीब और बार बार नोटिस ने कारोबारी तबके के एतमाद को मजरूह करके रख दिया है। एफबीआर के सख्त कवानीन इस वक्त कारोबारी हजरात के लिए मुश्किलात का बाइस बने हुए हैं। इस पर हम जो है वो आमिर अली ईसी मेंबर है हमारे पास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उनको भी ऑन कॉल जो है वो लेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ताजिर बरादरी की वो नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन इस पर तफसीलन बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि एफपीआर को इतना ज्यादा आजाद कर देना ताजिर बरादरी के लिए इस वक्त जहनी दबाव का बाइस बना हुआ है और किसी को भी मेंटली टॉर्चर करना, मेंटली उसको अजियत पहुंचाना, उसको मौत की तरफ ले जाना है। ये मैं बहैसियत एक माहिर नफ्सियात जो है वो ये बयान कर रही हूं क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस आपको मौत तक ले जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं समझती हूं कि अगर आप ताजिर बरादरी को इस तरह से मेंटली टॉर्चर करेंगे, उनकी जहनी दबाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा, वो ना कोई काम कर पाएंगे, तो जहां उनकी जो है वो बिजनेस तबाह होंगे, जहां उनका ये डर और खौफ उनमें बढ़ता चला जाएगा, वहीं पे उनका डिप्रेशन लेवल भी जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से किसी को हार्ट अटैक और किसी को जो है वो मुख्तलिफ जो है बीमारियों में लाक हो जाएंगे और उसके बाद ये बात जो है वो बढ़ते बढ़ते जानलेवा भी साबित हो सकती है। आइए रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद साकिब बट की, उसके बाद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे रिपोर्टर, उनसे बात करते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफपीआर के मौजूदा कवानीन और उनकी असरात पर जो खास तौर पर ताजर बरादरी के लिए तशवीश का बाइस बने हुए हैं। हालिया दिनों में टैक्स नेट को वसी करने, बेनामी असासों की निशानदही और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की निगरानी जैसे इक़दामात ने छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों को शदीद दबाव में मुब्तला कर दिया है। 2 लाख रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन पर वजाहत तलब करना, टीओएस निजाम की लाजमी तनसीब और बार बार नोटिस ने कारोबारी तबके के एतमाद को मजरूह किया है। ताजर बरादरी इन कवानीन का गैर जानिबदार तजिया करती नजर आ रही है। ऐसे परेशान कुन मराहिल में कौन क्या ताजर बरादरी के मसाइल को उजागर करना चाहिए, क्योंकि पहले ही ताजर बरादरी काफी मसाइल में उलझी हुई है और ऊपर से मजीद मसाइल कारोबार पर बुरा असर डाल रहे हैं जो कि मुल्क की इकोनॉमी को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। इस मौका पर हुकूमत को चाहिए कि ऐसा कोई इकदाम करे जो इस्लाहात की वो सिमत तजवीज़ करे जो रियासत और अवाम दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो और जो कि हालात में मुस्बत बदलाव ला रहे हों। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है, अब इस पर जो है वो तफसीलन बात करते हैं। ताजिर बरादरी को आने वाले मिलने वाले नोटिस रोजाना की, उनके पीछे जो है वो भाग दौड़ एफबीआर की और ट्रांजैक्शन पर भी जो है वो सवाल जवाब, ये एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या मामलात हैं, एफबीआर को इतना आजाद करने के पीछे किसके मशवरे शामिल हैं और ताजिर बरादरी को इस तरह मेंटली टॉर्चर करने के पीछे क्या रीजंस हैं। आइए प्रोग्राम में इसको जो है वो जांचते हैं, परखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एफबीआर आखिर इतना सख्त इदारा बनाने के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। जी साकिब बट साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। मैं सबसे पहले तो ये एक आपको फ्लैशबैक थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि जो 1947 से लेके जो अब तक की ताजर बरादरी की जो हालत है, 1947 से ताजर बरादरी जो है वो तकरीबन पिस्ता 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 इस स्टेज पर आ गया है कि मतलब कि अब वो बिल्कुल खुदकुशियाँ और जिस तरह भी आपने बताया कि जानलेवा मर्ज और ये चीजें लाहक हो रही हैं। जी बिल्कुल होंगी। अब सबसे पहली बात है एफपीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस इदारे का क्या मकसद है? इस इदारे का मकसद ये है कि आपने टैक्स कलेक्ट करना है और ताजर बरादरी के लिए आसानियां पैदा करनी है। जी बिल्कुल ठीक है जी। अब ये वाला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इस वक्त प्रेजेंट ऑफ द टाइम ये ताजर बरादरी के लिए आसानियों के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब होता क्या है, ठीक है टैक्स नेट में हर बंदे को आना चाहिए, बिल्कुल ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। टैक्स नेट में लाने का तरीकेकार है। कितने साल हो गए हम लोग, तकरीबन 2005-10 के बाद जो है हमें अवेयरनेस होनी शुरू हुई है। अब जो बंदा छोटा कारोबार शुरू करेगा
उसको टैक्स नेट में आते आते देर लगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो छोटा कारोबारी है वो ज्यादातर जो है वो अनएजुकेटेड है जी। अब अनएजुकेटेड जो बंदा है ना, उस बंदे को सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है कि उसको टैक्स के नाम पे डराया जाता है। टैक्स होगा तो ऐसे हो जाएगा, टैक्स होगा तो ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। अब मतलब है कि उसको समझ ही नहीं आती, जो उस वकील हैं, जो हमारे वकील हजरात हैं, वकील भाई हैं, वो टैक्स नेट में जो है वो इतना डरा देते हैं कि बंदे को समझ नहीं आ रही होती। हालांकि जो एक पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो अपनी रिटर्न जो है वो खुद भर सकता है, फिल कर सकता है, वो पर मंथ हो या फिर पर ईयर हो। अच्छा, उसको डरा दिया जाता है, उसके बाद वो भागता है इधर उधर। उसके बाद एफबीआर के जो नोटिस हैं, ये तो वकील हजरात जो है हमारे जो टैक्स के हैं वो तो डरा दिया। अब एफबीआर क्या कर रही है, एफबीआर हर बंदे को नोटिस भेजी जा रही है। अब जो एफबीआर का नोटिस है ना, एफबीआर के अब उसमें मतलब क्या है, अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर सकते हैं। सही। अब जब एक बंदा ये देख रहा है मेरी बैंक ट्रांजैक्शन हो रही है, मेरे पास वही चीज है जो कि मैंने बैंक में रखी हुई है, अगर ये फ्रीज हो जाता है तो वो कल क्या करेगा। अब एफबीआर ये चीज कर रही है, हालांकि इनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। इनकी जो हिकमत अमलियां बन रही हैं, इनकी पॉलिसीज जो बन रही हैं, उन पॉलिसीज पे गौर करने की बहुत अशद जरूरत है। सही। पंजाब हुकूमत को भी और गवर्नमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको भी जी। ये जो इनकी पॉलिसीज हैं, ये अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करें। 2 लाख रुपए के ऊपर अगर आप कैश निकलवाते हैं बैंक से तो उसकी मतलब कि जांच पड़ताल होगी, उस पर पैसे कटेंगे, अगर वो कहां से आया कैसे नहीं आया। अब मुझे बताएं 2 लाख रुपए आजकल के दौर में क्या रकम है। अब ये 2 लाख रुपया ताजर के लिए कोई रकम नहीं है आजकल के दौर में। अब 2 लाख रुपया जो ट्रांजैक्शन जिसको आ रही है वो पहले बताएगा मुझे आई कहां से है, किस तरह है, और अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा डाल दिया गया कि वो मतलब कि वो हैरान और परेशान हो जाएगा कि मेरी इतनी रकम तो कट गई है टैक्स में। ये चीजें जो है ताजर बरादरी को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। ये चीज जो है हमारे हुकूमत पाकिस्तान को या पंजाब को समझनी चाहिए कि इस चीज को बिल्कुल भी ये जो एफबीआर की जो पॉलिसीज हैं इसको चेंज करने की जरूरत है। एफबीआर में जो पॉलिसीज हैं वो ये है कि 2 लाख ट्रांजैक्शन पर जो है वो जवाब मांगना, ये तो बेवकूफाना वाली बात नहीं है। 2 लाख का आता क्या आजकल? आता क्या, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल जो एक मोबाइल फोन है, एक आम मोबाइल फोन, वो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर वाला है। वही कह रही ना, आम फोन जो कि हर बंदे की पहुंच में भी है, चाहे वो आईफोन भी 2 लाख रुपए का नहीं आता। मैं यही कह रहा हूँ कि एक आम फोन की बात कर रहा हूँ कि अगर वो बंदा एक आम फोन जो है 2 लाख रुपए का किस्तों पे ले ले या वैसे ले ले, अब उसको 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन में अगर ये वाले हालात पैदा कर दिए जाएंगे तो मुझे ये बताएं कि बैंक कहाँ पे खड़ा है, ताजर कहां पे खड़ा है और एफबीआर कहां पे खड़ी है। यानी कि बैंक तो समझ लेना, बैंक के लिए तो मामला खराब हो गए ना, क्योंकि अब इस ऑर्डर के बाद बैंक से पैसे लोगों ने निकालने शुरू कर दिए। ट्रू। और निकालने जब शुरू कर देंगे तो जो उनकी जो रकम है, जो कैपिटल है, वो सारा आ गया कैश की सूरत में। इसमें डकैतियों के भी चांसेस ज्यादा हैं। अब देखें ना, अगर कैश उसने अपने ऑफिस में रखा हुआ तब मुसीबत, अगर उसने घर में रखा है तब मुसीबत के ऑफिस में डील करेगा, फिर पहले घर जाएगा, फिर वहां से दूसरी बात ये कि उसकी बैंक स्टेटमेंट नहीं बनेगी, स्टेटमेंट नहीं बनेगी तो उसके बाहर जाने में और मुख्तलिफ जो है वो और मजीद कारोबार को आगे बढ़ाने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये जो बात है ना, ये हम लोग क्रीम क्लास अपने ताजरों के लिए नहीं कर रहे, मतलब कि ये क्योंकि ये छोटे ताजरों की बात उन्होंने तो आपको पता है पहले ही ऐसे वुकला हजरात रखे हुए हैं जो कि टैक्स को बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए कोई मामला नहीं है। ये डॉक्टर नबीहा, पिस्ता कौन है? पिस्ता हमेशा मिडिल तबका है, जिसने मिडिल, और आपको पता है कि ताजर बरादरी मिडिल तबके में कितनी है। मिडिल तबका जो है ना वही दुकानदार है, तौर पर पिस्ता है, उसी को पता ही नहीं होता, उसी को डराया जाता है, उसी को धमकाया जाता है। आखिर हम लोगों को समझ कब आनी है? मुझे तो ये बता देना कि हमें हमारी जो हुकूमतें कर रहे हैं लोग समझ कब आनी है। 2 लाख रुपए पे ये छोटे ताजरों के लिए ही इन्होंने बनाया होगा। बिल्कुल, 2 लाख रुपए, 2 लाख तो छोटे ताजर है ना। अब जो 50 लाख या करोड़ रुपए की रोज की ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है इस चीज के लिए। सही बात है। अब मतलब है आप महंगाई देख लें, दूसरी तरफ आ जाए, बिजली के बिलों पे आ जाए। लिटरली एक बंदे को मैंने, बुजुर्ग बंदे को मैंने, जब मैं उनके घर गया तो वो लिटरली खाना खा रहे हैं और पसीने में शराब हो रहा है और उनके घर एसी भी लगा हुआ है। तो मैंने कहा भाई अगर आप खाना खा रहे हैं तो आधे घंटे के लिए एसी चला लें। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम 200 यूनिट को मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि 200 यूनिट पे इतना बिल आना है और 201 यूनिट पे 300 गुना। आप ये देखिए, सारा दिन हम घर में नहीं होते, सारा दिन घर से बाहर होते हैं। घर में ना रहते हुए भी अगर 3 लाख रुपया बिल हमें पे करना पड़ रहा है तो लोगों को जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। अच्छा, अभी हमें जरा जनाब ज्वाइन कर लिया आमिर अली साहब ने, ईसी मेंबर हैं जी लाहौर ऑफ कॉमर्स के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि एफपीआर के हवाले से कितने खुश दिखाई दे रहे हैं आप लोग, कितनी अच्छी जो है वो स्कीमें लॉन्च हो गई एफपीआर की तरफ से। एफपीआर तो बहुत खुश है, आपको क्या हो गया? आप लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं।
ऐसा क्या मामला हो रहा है कि एफपीआर की ये शरायत जो है वो आप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है? जानलेवा मैंने ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जब आप लोग मेंटली टॉर्चर होंगे, मेंटली डिप्रेशन में होंगे, तो ये बात वहीं तक जाती है। अब बताइएगा कि एफपीआर के मामलात क्या है? जी मैडम, देखिए, जो बिजनेस एक्टिविटी है ना किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो बहुत जरूरी है। जी और जब आप ट्रांजैक्शन ऑफ डॉलर्स पे पाबंदी लगा दें और ट्रांजैक्शन ऑफ रुपीज पे पाबंदी लगा दें, और आप ये कहें 2 लाख से ज्यादा, अब देखिए 2 लाख का मतलब $800 भी नहीं बनता। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और आप इतने मिनिमम स्ट्रेंथ पे चले जाएं, तो जी। ये तो कोई तरीका नहीं है ना मॉनिटर करने का। तो अगर हमारे चैम्बर ने एक बीइंग एन एल्डर ब्रदर इस पे एहतजाज किया, जी क्योंकि लाहौर चैम्बर इज द प्रीमियम चैम्बर, जी बिल्कुल और लाहौर चैम्बर ने अगर इस पे इतराज किया तो बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और उसको फॉलो किया गया। आप ये देखिए, और फिर वो चीजें रिवाइज भी हो रही हैं। आज हमारे नैरेटिव को सच भी माना गया, ये भी माना गया कि यस, योर नैरेटिव वाज राइट। बिल्कुल सही है। अदर देन दैट, आप मुझे बताइए कैसे मुमकिन था कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती? सही सही हम लोग टैक्स देना चाहते हैं, हम लोग टैक्स पेयर है, सही। तमाम और चैम्बर नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की चैम्बर्स है। बिल्कुल ठीक है। तो टैक्स लेने का कोई और तरीकेकार भी तो हो सकता है इंसेंटिव ना? आप क्या दे रहे हैं? हाँ, टैक्स लेने का कोई और तरीकेकार भी तो हो सकता था। देखिए मैडम, ये उन्हीं टैक्स पेयर्स को स्क्वीज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। जो क्या पहले इनके already पास दे रहे हैं। डाटा मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान में कितने अकाउंट होल्डर्स हैं? बिल्कुल सही है। जितने अकाउंट होल्डर्स हैं वो सारे तो बैंक के साथ रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड है, भाई राइट। क्यों नहीं पकड़ते? अगर 10 करोड़ प्लस पाकिस्तान में बैंक का जो अकाउंट होल्डर है, सही। एक बंदे के 4 अकाउंट भी लगाएं तो 2.5 करोड़ आपके पास लोगों का डाटा मौजूद है, ठीक है। जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बैंकों में रखे हुए हैं। हाँ। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? सही सही। ठीक है, तो ये अगर हमने कोई इनिशिएटिव लिया, हमें इनिशिएटिव, पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स दे वांट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना कि वो हमारे साथ वही बरादराना और ऐसा रवैया रखे कि चले हमें अपना एक छोटा बच्चा ही समझते। सही। यहां से सही। टैक्स जाएगा तो एफपीआर के पास कुछ जाएगा। ये तो चैम्बर्स ही देना है टैक्स। मुझे बताइए कि आप उन्हीं के साथ इतना बुरा सलूक करेंगे? आप लोगों को यानी किन वो- किन मुश्किलात का मैं चाहूंगी कि अवाम के लिए भी एक दफा आप बता दें। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ प्रोग्राम में कि आप लोगों को जाती तौर पे एफपीआर की तरफ से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। छोटे ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, तो उनके क्या मसाइल है, और जो अच्छे ताजिर, मतलब बड़े ताजिर हैं जो अच्छे अमाउंट जो है वो कमाते हैं, उनके क्या मसाइल है। जबकि आप ऑलरेडी ताजिर बरादरी जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है पाकिस्तान के लिए, तो फिर अगर ताजिर बरादरी ही मेंटली डिप्रेशन में है तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जरा मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बता दें आप। जी मैडम देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स जो कि इंस्पेक्टर को दे दी गई, और इंस्पेक्टर बगैर कमिश्नर की परमिशन के, यानी कि वो परमिशन भी बाद में ले लेगा, जबकि वो परसू करेगा किसी भी बंदे के खिलाफ विदाउट। सो इतनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स अगर आपने किसी को दे दी हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि उनका वो इस्तेमाल कैसे करेगा? और क्या लॉ में कोई ऐसी बात भी है कि अगर फर्ज करें कि वो जो पावर्स यूज कर रहा है और वो बंदा गलती भी है, जी यानी कि जो जिसको वो कल्प्रेट बना रहा है, वो जी। बंदा जो डिफेंडेंट है वो बंदा राइट पे हो, जी। तो क्या कोई सजा भी मुतय्यन की गई उन लोगों की कि ठीक है। तुम लोग जो बिजनेस कम्युनिटी को जाकर डिस्टर्ब जो करोगे, उनके खिलाफ केसेस बनाओगे, उन्हें अरेस्ट करोगे, विदाउट एनी रीजन अरेस्ट करोगे, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करोगे, तो अगर वो बंदा सच साबित हो जाता है, तो क्या फिर उस इंस्पेक्टर को या उस जो भी उनका जो एफपीआर का जो डिपार्टमेंट में जो लोग हैं जो उसके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, क्या वापस उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कि आप लोगों ने एक शरीफ कारोबारी बंदे को, जिसको ऑलरेडी आप देखिए ना मैडम, पिछले चंद साल से 2-3 साल से ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान से $12 बिलियन ड्रेन होकर सिर्फ दुबई चला गया है, सिर्फ दुबई में। सही सही। ठीक है, तो आप बजाय इसके कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, आप लोगों को ये कहें कि आप पैसे लेके आए। अच्छा देखिए, एमनेस्टी आज ये कहते हैं जी एमनेस्टी नहीं आ सकती, आईएमएफ आता है। भाई किसी दौर में आपने उस पे भी तो एमनेस्टी दी थी ना, ये जो रियल एस्टेट है, तो आप एक दफा इंडस्ट्री पे भी एमनेस्टी दे के देख लें। सही। आप लोगों को कहें इंडस्ट्री लगाई,
बजाय इसके कि वो पैसा जो ब्लैक इकोनॉमी अगर फर्ज करे हैं, मुझे नहीं पता है कि या नहीं है, ठीक है। ये तो एफपीआर वाले ही बताते हैं ना। ठीक है। तो अगर है तो व्हाई नॉट आप उन्हें एक दफा कहें कि यू क्लीन अप विद योर मनी एंड यू डिक्लेयर इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिनके हैं तो उनको करें ना, जिनके हैं ही नहीं उनको तो ना परेशान करें। देखिए मैडम, हमने तो साफ साफ एक मैंने आपको ये कैलकुलेशन बता दी है कि भाई 10 करोड़ प्लस अकाउंट है। जी बिल्कुल। उसके बाद आपके पास एक साफ सी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान में 3-4 करोड़ जो पासपोर्ट बने हुए हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है बिजनेसमैन। बिल्कुल ठीक है। भाई उन बिजनेसमैनों को क्यों नहीं पूछते कि आपकी टैक्स रिटर्न कहाँ पे है? देखिए, ताजरों के आपने लिए टैक्स बेहतर रिटर्न पॉलिसी। आपने जमा नहीं करवाई, आपने बिजनेसमैन पासपोर्ट पे लिखवा लिए। सही सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ताजिर बरादरी के लिए हुकूमत बेहतर जो कारोबारी पॉलिसी ला सकती है, उसमें चीदा कोई पॉइंट्स जो आपके जहन में हो, जो आप शेयर करना चाहते हो मेरे प्रोग्राम के थ्रू? मेरा जहां तक ख्याल है ना, देखें, बैंकों की ट्रांजैक्शन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने आज बैंक्स पे पैसों की विड्रॉल पे इतना टैक्स लगा दिया है कि लोग पैसे बैंकों में जमा करवाने बंद कर दिए हैं। हाँ। जब तक पैसे बैंकों में जमा नहीं होंगे, ये पाकिस्तान की जीडीपी में अपना हिस्सा नहीं डाल सकेंगे। हाँ। तो इन्हें कोई लॉन्ग रन ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो कि सिर्फ ये ना हो कि हमने सिर्फ लाइक अ फायर फाइटर काम कर रहे हैं कि ये आग बुझा दी है। हमने ये इंतजाम करना पड़ेगा कि हमें ये आग लगने ही ना दें। और आज के हवाले से अगर मैं आपको, मुझसे को बहुत बड़ी न्यूज आप लेना चाहती हैं, तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड करेंगे और पाकिस्तान से इंडिया ऑयल खरीदेगा, और उसके साथ ही एक नई डेवलपमेंट ये होती है कि अमेरिका की कुछ कंपनीज इमीडिएटली एक्टिव हो जाती हैं एक्सप्लोरेशन के हवाले से। तो जिसका मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी ऐसी पड़ी थी जो कि हमारे सामने नहीं आई, या हमारे सामने आएगी कुछ अरसे बाद, कि जिससे पता चले कि पाकिस्तान के पास कोई शायद बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजर्व्स हैं। सही। बहुत, और ये एक आज की खबर में मैं इस खबर को बहुत बड़ी खबर मानता हूं। बहुत बड़ी खबर। और मैडम, 11 मई के बाद पहली दफा फिर आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट, यानी कि एक दिन में 1000 पॉइंट, और आपको पता है कि एक पॉइंट कितने करोड़ का होता है? 1000 पॉइंट का जंप लगा है। सही। और ये जंप एम नहीं लगा। अमेरिका ने आपको ट्रेड इनिशिएटिव देना है, ये बात सामने आनी शुरू हो गई है। अमेरिका ने डिक्टेट किया है, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है 7 इंडियन कंपनीज पे जो ईरान के साथ ट्रेड डील कर रही थी ऑयल की। इंडिया पे दूसरी पाबंदी इस चीज पे लगी कि उन्होंने जो रशिया से ऑयल खरीदा था, उन्होंने कहा था कि ये आपको इसका भी जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एंड यू हैव टू पे इट। ऐसा ही है। तो ये सारी चीजें हम देखें कि पाकिस्तान तो इस वक्त तक ब्लू आइड है, और ब्लू आइड कोई भी कंट्री ऐसे ही नहीं होता मैडम। ये जो दुनिया के जो ताल्लुकात होते हैं ना, ये जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक होते हैं। जहां पे आपके फायदे होते हैं, जहां कंट्रीज के फायदे होते हैं ना, वहां उनकी फॉरेन पॉलिसी सॉफ्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर साहब। आप आज ट्रंप साहब को देखें कि ट्रंप साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तान के बारे में, वो क्या है? क्या आज से कुछ अर्सा पहले हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे? मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था, बट दिस इज ऑल हैव अ मैसिव चेंज। मे बी देयर इज अ गुड न्यूज दैट पाकिस्तान हैव अ वेरी बिग क्वांटिटी ऑफ द ऑयल रिजर्व्स, जो कि इन्होंने अनाउंस करने हैं या होने हैं। ये इंडिकेशन तो मुझे ऐसी नजर आ रही है। सही। चले, ये तो देखें, पाकिस्तान के लिए जो है वो एक पॉजिटिव चीज है, बट मैं ये समझती हूँ कि ताजिर बरादरी के जो इस वक्त मसाइल हैं वो जू के तू हैं। एफपीआर भी छोड़ दो इनके ऊपर वैसे भी जो है वो इनको परेशान कर दो, चीजों में जो है वो मजीद महंगी कर दें, बाहर से चीजें मंगवानी भी जो है वो मुश्किल हो जाए, तो यहाँ पर तो फिर ताजिर बरादरी के लिए जो है वो कोई सही मामला नहीं होंगे। तो यहाँ से तो सारे बिजनेस जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि इतना जो है वो इतना पैसा तो जो है वो दुबई चला गया, तो फिर और भी चला जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में क्या रह जाएगा? मैडम, ताजर बरादरी, देखिए, आप ताजर बरादरी को ना इनडायरेक्ट टैक्सेस में उलझाने की बजाय ना, आप डायरेक्ट टैक्सेस में उन्हें लेके आए, मैन्युफैक्चर टू द सप्लायर टू द रिटेलर। अब लेकिन उसमें आप कुछ चीजें हैं वो आपके पास आइडेंटिफाइड है कि वो किसी ब्रांडेड कंपनी से आ रही हैं, वहां से सेल टैक्स भी पे होके आ रही हैं। वो सेल टैक्स पॉइंट ऑफ सेल से डायरेक्टली जो है वो एफबीआर में भी इंडक्ट हो जाता है। लेकिन उन तमाम ताजरों को क्या करें कि जो ताजर
एक तो उनके पास कमोडिटीज बहुत ज्यादा है, जी ठीक है, वो उसकी इनपुट और आउटपुट की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एक एक शॉप पे 4,000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, वो 4,000 प्रोडक्ट्स की इनपुट एंड आउटपुट की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। यू हैव टू प्रोवाइड अ विंडो फॉर देम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। साकिब साहब, आप आप कोई उनको सवाल कोई करना रास्ता चाहेंगे? दे। जी जी बिल्कुल। जी। आमिर साहब जरा बताइएगा, थोड़ा सा ये तो हो गया हमारे ताजरों के मुतलका, लेकिन आप अभी बिजली के बिल्स के मुतालिक क्या कहेंगे? जो 200 यूनिट पे जो रिलीव है और फिर 201 के बाद ये एकदम एक बम फटता है एक मिडिल तबके के ऊपर, ताजर के ऊपर भी और रेजिडेंशियल के भी, इसके मुतलका थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या सीन है, आईपीपीस क्या हमारा किरदार है इसका? ये बम जो फटता है मिडिल और लोअर मिडिल पे तो नहीं फटता, ये तो फटता है बिल्कुल गरीब लोगों पे। जी, जी, और जी। वो जो 200 यूनिट भी नहीं चला सकते ना, आप इसका अंदाजा कीजिए कि वो कितने गरीब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और ये देखिए, और आईपीपीस एक दफा हमारा इनिशिएटिव लिया, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इन जब को बुलाया सबको हाँ, कि बिल्कुल। आके इनका फोरेंसिक ऑडिट करें, जी। तो पता चला कि ये 22,000 अरब कितने थे, 2200 अरब सॉरी जी। 2200 अरब जो जा रहा है वो कहां पे जा रहा है? वो पता चला कि जिन्होंने आज तक एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया, अरबों रुपया खा गए हैं वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपने आईपीपीस पूरी दुनिया में लगते हैं सर, देखिए, लेकिन आईपीपीस की एक थंब प्राइस होती है। सही। ये वॉल की दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है या इंडिया है, वहां पे 6 सेंट 6.5 सेंट के आईपीपीस लगे हुए हैं। आपने 16 सेंट 17 सेंट 18 सेंट के आईपीपीस क्यों साइन किए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये देखिए मैडम, ये सारे काम, ये सफाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब ये गंद पड़ रहा था तो तब क्या पूरी कौम सो रही थी? सही सही। जब ये जाहिर सब है। कुछ हो रहा था उस वक्त भी आवाज उठाने वालों ने तो तब भी कहा था कि ये गलत है, ये गलत है, आप आईपीपीस के चुंगल में फंस जाएंगे, आप आईपीपीस के चुंगल में फंस जाएंगे। और कब फिर से फंसा हुआ है IPPC इन्होंने चुंगल में रिलीफ लेने पाकिस्तान? के लिए, मैडम क्या ये खबर आप लोगों ने ब्रेक नहीं की हुई? आप ही के इदारों ने ब्रेक की है कि बिल्कुल इन्होंने की हुई है। रिलीफ लेने के लिए माफी नामे तक दिए हैं कि ठीक है हमारा ऑडिट ना करें, हमें सिर्फ माफ कर दे। तो ये चीजें देखने वाली हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इज मूविंग विद द हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी वेरी स्विफ्टली। आप अंडर सी पैक, अगर मैं आपको एक फिगर दूं, दिस इज 7,300 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोडक्शन हैव बीन स्टार्टेड। So 7,300 megawatt, and if with the price of 2 cent 3 cent, it's like nothing. So how much is the benefit? At least जो extra बिजली है you can facilitate with the with your industry, where the people are going to close their industry just because of the billing problem. बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आती है कि करेगा कौन और कैसे होगा। स्ट्रेटजी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो अगर ताजरों के हक में नहीं होती तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। जब आप लोगों को बिजली महंगी मिलेगी, जब आप यहाँ पेट्रोल महंगा होगा, जब यहाँ पर जो है वो डेली बेसिस पर ये दो चीजों की रेट्स बढ़ते हैं, तो ये तो सब चीजों के रेट्स बढ़ जाते हैं ना। फिर टैक्स भी बढ़ जाता है, फिर जो टैक्स के तरीकेकार है वो भी बढ़ जाते हैं। आज की इनकी एक छोटी सी खबर आई है कि हम 65 पैसे पर यूनिट बिजली सस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक क्रेडिट थोड़ा सा देना चाहूंगा, लेकिन वो पूरा क्रेडिट मैं दे नहीं पाऊंगा। अच्छा कि क्या अप्रैल के महीने में जो बिजली की प्राइसेस थोड़ी सी डाउन की गई, यानी कि जो हमारे नेशनल ग्रिड की, अच्छा, लेकिन वो जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी डाउन नहीं की गई। अगर उतनी डाउन हो जाती तो आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री इससे बेहतर हालात में होती। चलें, आप क्रेडिट देते देते यहाँ भी रुक गए हैं। मैं चाहूंगी कि हम ना रुके, हमारी ब्रेक का टाइम हो गया है। आपसे मैं शुक्रिया अदा करूंगी, और आपका मैसेज जो है वो आवाम तक भी पहुंच गया है, हुकूमत तक भी पहुंचा है। हुकाम जो है वो इस पे नजरसानी करें कि FPR के जो आपने असूल बनाए हैं, कवायद ज़वाबित बनाए हैं, इसमें थोड़ा सा हाथ होला रखें ताकि ताजिर बरादरी जो है वो मेंटली डिप्रेशन में ना आए। और टैक्स लेने के कुछ तरीकेकार, कुछ असूल, कोई पॉलिसीज होती हैं, इन पॉलिसीज पे काम करने की जो है वो हमें जरूरत है। अच्छे लोगों से मशवरा करें ताकि अच्छे तरीके से हुकूमत को जो है वो चलाया जा सके। ताजिर बरादरी आपकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो फिर पाकिस्तान किस पे चलेगा। बाहर के लोगों पर रिलाय ना करें, जो देना है आपके अपने लोगों ने ही देना है। इनको स्ट्रॉन्ग करें ताकि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो।